नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्यों को पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम करने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में एक बैठक में बताया कि कोविड की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाने और अन्य कोविड मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों में कोविड के मानकों के उचित पालन न होने की मीडिया में आई खबरों को गंभीरता से लिया गया है। इस बीच चंबा के बाजारों और पर्यटन स्थलों पर लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उपायुक्त ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड उपयुक्त व्यवहार के उल्लंघन की स्थिति में चालान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त दुनीचंद राणा ने बताया कि जिले में अब शादी समारोह व धार्मिक अनुष्ठानों के बाद आयोजकों और परिवारजनों की सैंपलिंग की जाएगी। दूसरी ओर बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय ने कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कहीं संसाधनों की कमी है तो विभाग इस संबंध में प्रशासन को अवगत करवा सकता है। प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर बंडारू दत्तात्रेय ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक करार दिया है। राजभवन शिमला में आज उनके सम्मान में आयोजित विदाई समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें हिमाचल में लोगों से काफी स्नेह और बहुत कुछ सीखने को मिला है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा के राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद हिमाचल पुनर्गठन कानून के तहत प्रदेश को हरियाणा से मिलने वाली बकाया राशि का भुगतान करने में वे मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मामला काफी पुराना है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रदेश के हक में फैसला सुनाया है। उन्होंने प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने व इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज गुम्हारवी में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में काफी कमी आई है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने और वैक्सीनेशन के कार्य को तेजी से अंजाम देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में मिसाल कायम की है। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है और प्रदेश में भी लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। लाहौल स्पीति प्रशासन व जिला साइकिल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज जिले में राष्ट्रीय स्तर की साइकिल प्रतियोगिता आयोजित की गई। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने इस प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई। करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर आयोजित इस प्रतियोगिता में देश विदेश के करीब 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर रामलाल मारकंडा ने कहा कि जिले में आने वाले समय में और भी साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग के खुलने से घाटी में पर्यटन सहित साहसिक खेलों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले की पलहाटा पंचायत में आज विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने क्षेत्र में क्यारियां से हरोट के लिए बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पलहाटा पंचायत को स्वरोजगार में आदर्श पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट का क्रम जारी है। आज दोपहर तक 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,03,573 तक पहुंच गई है। अब तक 1,98,864 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और वर्तमान में 1,212 सक्रिय मामले हैं। आज अभी तक 132 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,475 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि वीरभद्र सिंह जनमानस के सेवा भाव की जो विरासत छोड़ गए हैं उसे कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी वीरभद्र सिंह के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रदेश के विकास और लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए हमेशा कार्य करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग अपने विचार नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
फोन लाइन्स 22 जुलाई तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर।